हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम सर्कल का एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाएंगे। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्कल का फोल्डर सर्च करें, उसके अंदर आपको A to Z सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मिल जाएंगे। नॉट इवन फॉर सर्कल, 1 to 15 जितने भी चैप्टर्स आपको चाहिए सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, बट इनके चैप्टर वाइज फोल्डर मैंने बना रखे हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी लगाना है तो एनसीईआरटी का अलग फोल्डर बना रखा है। देखिए आज के इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर हमको देखिए क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी लगा रखा है मैंने, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने के बाद आपको मालूम है कि एग्ज़ाम बहुत करीब है, मुझसे हार्डली 2 मंथ ही बचे हैं, तो इसके लिए आपको जो बोर्ड पैटर्न है उसकी तैयारी कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर को कितने टाइम में हम बोर्ड पेपर देने से पहले हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, हमारी कैपेसिटी होना चाहिए उसको सॉल्व करने की। तो इसके लिए आई रिकमेंड एडो का जो सैम्पल पेपर, आप इसको ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि S डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठेणी, क्या नाम है भाई इसका, ABC। S जो है इसका सेमी पेरीमीटर है, ओके, इन विच BC कितना है, BC आपका A है, CA कितना है, B है, और AB कितना है, C है। If a circle touch the BC, CA and AB at D। अच्छा, इसके अंदर एक आपको इन सर्कल बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 साइड को वो अंदर से ही टच कर सकता है। देखें, ये हो गया, ठीक है, ये सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए आप, कहीं ज़रूरत नहीं भटकने की, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर को पकड़िए। हार्डली 25, 26, 30 इस तरह से क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं उसके अंदर। तो देखिए ये कहाँ टच कर रहा है, D पर, ये कहाँ कर रहा है, E पर, और AB को कहाँ कर रहा है, F पर। मैंने अंदर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, प्रूव दैट AF इज इक्वल टू AE है ना। तो AF इज इक्वल टू AE, तो ये तो आपस में बराबर होंगे ही, क्योंकि 2 टेंजेंट अगर आप डालेंगे सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से तो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल। लेकिन वो वैल्यू किसके बराबर लानी है अपने को, S माइनस A के बराबर। क्लियर, ये दोनों वैल्यूज किसके बराबर, S माइनस A के बराबर। और BD और BF ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम वही थ्योरम से। लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर लाना है, S माइनस B के बराबर, ठीक है, आ जाएगा। CD और CE, CD और CE ये वैल्यू लानी है अपने को S माइनस C के बराबर। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसे पहले नोट करिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए कैसे, किधर ले लूँ मैं, यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। देखें 9th क्लास में आपने पढ़ा था सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड का हाफ। तो कौन कौन सी साइड, AB प्लस BC प्लस AC, इसका हाफ कर दीजिए, राइट। ये कहलाता है सेमी पेरीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू कितना हो गया, 2S, राइट। अगर मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ करूं तो इसके लिए मुझे सारी साइड किस में कन्वर्ट करना पड़ेगी, AF में कन्वर्ट करना पड़ेगी। तो देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AF प्लस FB, AF प्लस FB लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, क्या आंसर देखिए कि AF इज इक्वल टू AE, BF इज इक्वल टू BD, CE इक्वल टू CD। इन सब का रीज़न एक ही है, दैट इज थ्योरम 2। मैं थ्योरम 2 लिख रहा हूँ, आप क्या लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ये आप लिखेंगे, ठीक है। आप बताइए BC, अब देखिए तुम्हें A लेकर आना है तो BC को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं BC की जगह, और प्लस
ए सी को आप क्या लिखेंगे, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू किसके बराबर, 2s के बराबर। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखिए ए बी को दो पार्ट में तोड़ दिया, ए एफ और एफ बी में। बी सी को तोड़ने की जरूरत नहीं, सीधा ए लेकर आना है तो ए लिख दीजिए, और ए सी को आप लिख दीजिए ए ई और ई सी, राइट। अब देखिए ए एफ तो अपने को लेकर आना है, क्लियर। अब देखिए ये जो एफ बी है, ये एफ बी कहीं पर नहीं आने वाला है, लेकिन एफ बी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। देखिए एफ बी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस ए प्लस ए ई किसके बराबर है, ए एफ के, क्योंकि अपने को ए एफ लेकर आना है, क्लियर। अब होता क्या है, चाहे ए ई में लेकर आओ चाहे ए एफ में लेकर आओ, एक ही उसमें लेकर आना है अपने को। तो मैंने क्या करा, ए एफ को ऐसे रहने दिया, ए ई को चेंज कर दिया मैंने ए एफ में, और ए ई लाना होगा तो ए एफ को चेंज कर दूंगा मैं ए ई के अंदर। तो ज़रूरत नहीं है, आप ए एफ से ही दिखा सकते हैं इसको। ई सी बताइए, ई सी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर, सी डी के बराबर, इक्वल टू कितना हो गया, 2s। तो ये हो गया ए एफ प्लस, अब देखिए बी डी और सी डी को एक साथ लिख दीजिए, बी डी प्लस सी डी। क्यों लिखेंगे, बी डी प्लस सी डी, फिर से ए बन जाएगा। अच्छा ये ए पहले से ही है, और प्लस ये कौन बचा, ए एफ इज इक्वल टू 2s। ए एफ कितना हो गया, 2af, और बी डी प्लस सी डी हो गया ए, और ये पहली से ए है, इक्वल टू 2s। तो 2af प्लस 2a इज इक्वल टू 2s। तो 2af इज इक्वल टू 2s माइनस 2a। तो 2af इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, s माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, af इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s माइनस ए, क्लियर। और हमें मालूम है कि af किसके बराबर है, ए ई के, तो ये दोनों वैल्यू आपस में किसके बराबर हो जाएंगी, s माइनस ए के बराबर। इज दैट क्लियर, है ना। सिमिलरली हम एक और प्रूफ करके दिखा देंगे, बाकी तीसरे के लिए ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सभी लगाइए, और सभी लगाएंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ले लेता हूँ मैं, क्या फ्रॉम, बताइए क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर, 2s के, है ना। अब देखो अपने को किस में लाना है, बी डी या बी एफ में लाना है, बी डी या फिर बी एफ में लाना है अपने को। तो देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस बी एफ प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी, और प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं, बी, क्योंकि तुम्हें यहाँ बी लेकर आना है, क्लियर। अब देखिए बी डी को ऐसे रहने दीजिए, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए एफ को हम लिख सकते हैं ए ई, है ना, और प्लस बी एफ को क्या लिख सकते हैं, बी डी, बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, प्लस बी डी को बी डी रहने दीजिए, और प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को सी डी रहने देंगे, नहीं सी डी को हम लिख सकते हैं सी ई, क्या लिख सकते हैं, सी ई, प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2s। बी डी कितना हो गया, 2bd प्लस, अब देखिए ए ई प्लस सी ई प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2s, है ना। अब देखिए ए ई और सी ई फिर से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो 2bd प्लस बी इज इक्वल टू 2s। तो 2bd प्लस 2b इज इक्वल टू 2s। तो 2bd इज इक्वल टू 2s माइनस 2b, 2 कॉमन ले लो तो s माइनस b, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो bd किसके बराबर हो जाएगा, s माइनस b के, और bd किसके बराबर है, bf के, bd किसके बराबर है, bf के। तो आंसर क्या हो जाएगा, s माइनस b। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये लाइन लिख देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।